आज हम पालतू जानवरों के होम्योपैथिक चिकित्सा विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे देश में पालतू जानवर परिवार के ही अंग होते हैं और ये परिवार में ही रचे बसे होते हैं। हर परिवार गाय, भैंस, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, घोड़ा आदि, कुत्ता आदि पालतू जानवरों को बहुत ही प्यार स्नेह से रखता है। यहाँ तक कि हमारा इनके प्रति जो आदर और सम्मान है वो बहुत ही गहरा है, जिसके कारण हम गायों को गौ माता के रूप में पूजते हैं। आजकल पालतू जानवरों के भी इलाज पर जनसामान्य काफ़ी जागरूक है और उनका हक हर सुख दुख उन्हें दिखाई देता है। ब्रायोनिया, फाइटोलैका, हिपरसल्फर, चाइना, रस्टक्स, सल्फर, पोडोफाइलम, एंटीमटाट आदि दवाएं बहुत ही गुणकारी हैं। हमारे क्लिनिक में बहुत से पालतू जानवरों के इलाज के लिए बहुत लोग आते हैं और उनका मैं इलाज करता हूँ और मैंने हजारों पालतू जानवरों को निरोग किया है। यहाँ होम्योपैथी में हम मानव निर्मित ही होम्योपैथिक दवाओं का पशुओं के लिए भी उपयोग करते हैं। केवल सिर्फ मात्रा का फर्क होता है। कुत्ते का डोज आदमी के डोज के बराबर होता है, गाय का डोज आदमी के डोज का 6 गुना होता है और भैंस का डोज आदमी के डोज का 8 गुना होता है। इसी प्रकार मुर्गी का डोज 1/4 गुना होता है आदमी के डोज का। बकिया सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं। आज हम कुछ विशेष रोगों के संदर्भ में होम्योपैथिक चिकित्सा की चर्चा करेंगे। जैसे पशुओं में गाय, भैंस, बकरी आदि में मैस्टिटिस की एक समस्या है जो बहुत बड़ी समस्या है और बच्चा जनने के बाद प्रायः ही लोग ऐसे रोगी आते हैं। मैस्टिटिस में कुछ को ये होता है कि केवल पूरा आस्तन और टिट्स सब सूज जाते हैं, जिसको कहते हैं इनगोर्गमेंट। ऐसी स्थिति में हम ब्रायोनिया 30 का प्रयोग करते हैं, होम्योपैथिक जो दवा है। और अगर रोगी आके यह बताता है, रोगी का अटेंडेंट आके यह बताता है कि हमारे गाय, भैंस, बकरी को दूध में लालिमा आ रही है, खून आ रहा है, तो हम ऐसी स्थिति में फाइटोलैका 1000 2 सप्ताह में एक बार देते हैं। और जहाँ ऐसी स्थिति होती है कि जानवर दूहते समय स्तन और प्रभावित छीमी को छूने नहीं देता है, तो वहाँ हम बहुत ओवर सेंसिटिव होता है, वहाँ हम हिपरसल्फर 200 या 1000 का प्रयोग करते हैं। और इसी से ही प्रायः सभी रोगी हमारे ठीक हो जाते हैं। बिरले ही अन्य दवाओं की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से हम चर्चा करेंगे फीवर की, बुखार की। तो कभी कभी हमने देखा है जानवरों को बुखार होता है तो वहाँ जानवर जो तुरंत का बुखार हो
उसमें अगर लक्षण मिलते हैं, बेचैनी होती है और जानवर थोड़ा थोड़ा पानी पीता है गला सींचने के लिए, तो वहाँ हम एकोनाइट दवा का प्रयोग करते हैं 30 या 200। और जहाँ जानवर बहुत सुस्त होता है और पानी खूब पीता है, ज़्यादा एक एक बार में ज़्यादा पानी पीता है, तो वहाँ हम ब्रायोनिया 200 का प्रयोग करते हैं ज्वर के केस में। और जहाँ जानवर कुछ बेचैनी महसूस कर रहा हो, छटपटी हो, उठ बैठ रहा हो, तो वहाँ हम रस्टक्स 200 का प्रयोग करते हैं ज्वर में, और इससे हमको काफ़ी हद में सफलता मिलती है। इसी तरीके से मैंने गाय, भैंस, बैल में जो है रेहमेटिज्म का मामला देखा है। मेरे पास प्रायः रेहमेटिज्म के 3 तरह के रोगी आए, ऐसे जिसमें पालतू जानवर लंगड़ा रहा है, लेमनेस है, लेकिन वो राइट साइडेड है, और 1-2 कदम चलने में दिक्कत होती है जानवर को। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ाया जाए तो तेज़ी से चलने लगता है। तो ऐसी स्थितियों में हम रस्टक्स 30 देते हैं। और ऐसा पशु जो लेमनेस की बीमारी में पक्के फर्श पर पूरा अपना खुर पूरा नहीं रखता है और केवल अग्रभार, जिसको नहीं कहते हैं, केवल वही रखता है और शेष पिछले भाग को उठाए रखता है, ओवर सेंसिटिव होता है, ऐसे में हम उसे चाइना देते हैं। और ऐसे पशु जिनमें खुर के ऊपर सूजन भी आ जाती है और लेमनेस हो, थोड़ा सेंसिटिवनेस भी हो, वहाँ हम हिपर सल्फर का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से इन 3 दवाइयों का प्रयोग करके हम पशुओं के रेहमेटिज्म में पूरी सफलता हमें लगभग मिल जाती है, और अन्य दवाओं की ओर आज तक मुझे रुख नहीं करना पड़ा है। इसी तरीके से मैं बताऊं कि खंघमा, फूट एंड माउथ डिजीज़ के जब रोगी आते हैं, जिसमें बुखार हो जाता है, मुंह से लार आती है, खुर के ऊपर पक जाता है, मवाद आती है, जानवर भोजन छोड़ देता है, कान उसका ठंडा हो जाता है, तो ऐसी स्थितियों में अगर मुंह से लार बहुत आ रहा है, तो मुझे मर्कसाल 1000 से बहुत सफलता मिली है। अब हम जानवरों के फोड़ों की चर्चा करेंगे। तो फोड़ों में हमें जो है हिपर सल्फर से काफ़ी सहायता मिली है, और बहुत कम अवसरों पर हमको मर्कसाल आदि औषधियों का प्रयोग करना पड़ता है। हमने देखा है कि कुछ जानवरों को डायरिया होती है, और ऐसी डायरिया होती है जो पिचकारी के तरीके से होती है, यानी गोबर पिचकारी के तरीके से दूर जाके गिरता है। तो ऐसी स्थिति में हम पशु को पोडोफाइलम 1000 की एक खुराक देते हैं, और उसकी डायरिया प्रायः एक खुराक में ही बंद हो जाती है। इसी प्रकार से यदि पशु को ज्वर की शिकायत हो, पशु पानी न पी रहा हो, बहुत सुस्त हो, नाड़ी उसकी कमज़ोर हो, तो ऐसी स्थिति में हम जैल्सीमियम 200 का प्रयोग करते हैं। और पशु सुस्त हो और एक बार में ज़्यादा पानी पीता हो, तो ऐसी स्थिति में हम ब्रायोनिया 200 का प्रयोग करते हैं। जहाँ रोग वर्षा के कारण हुआ हो या रेस्टलेसनेस हो एनिमल की, तो वहाँ हम रस्टक्स 200 का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हम जो है विभिन्न प्रकार के कुछ खाज खुजली हो जाती है, उसमें प्रायः सल्फर 30 या सल्फर 200 का प्रयोग करते हैं, जिससे जानवर को बहुत लाभ होता है। इसी प्रकार जानवर के अफरा वगैरह में हमने चाइना सिंकोना जो दवा होती है, ये 30 पावर में या 200 पावर में हमने इसको बहुत ही लाभकारी पाया है।